हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक अपकमिंग आईपीओ HMA एग्रो का आईपीओ जो कि 20 जून से लेकर 23 जून के बीच में ओपन होने वाला है, तो इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है इन्वेस्टर कम्युनिटी के बीच में। मतलब जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है इस आईपीओ के अगेंस्ट में नज़र आ रही है। इस कारण इसका ग्रे मार्केट के अंदर भी कोई भी डिमांड नहीं नज़र आ रही है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है इस आईपीओ के खिलाफ है, तो उसका कारण वगैरह जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे कि ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह कैसी है। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है जिससे क्या है कि जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो भी इसके अगेंस्ट में चल रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, और उसके अलावा जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेना है तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहें और वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी खास डिमांड नहीं है। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर कम्युनिटी के बीच में विवाद चल रहा है। इस कारण क्या है कि ग्रे मार्केट के अंदर अभी तक कोई भी डिमांड नहीं आई है, और कोई भी डिमांड वगैरह आएगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर या वीडियो के थ्रू आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमसे। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, ये ही सबसे बड़ा विवाद का कारण बन रहा है। तो ये कंपनी जो काम करती है बफेलो मीट एक्सपोर्ट करती है। बफेलो मीट मतलब भैंस का जो मांस होता है वो एक्सपोर्ट करती है दूसरे देशों के अंदर। तो ये जो बफेलो मीट एक्सपोर्ट करती है वहां से इसका जो रेवेन्यू 91% जनरेट होता है, और बाकी 9% का जो रेवेन्यू है कुछ फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, बासमती राइस वगैरह है, तो ये वो सप्लाई करती है, मतलब एक्सपोर्ट करती है, बाहर के देशों में भेजती है। तो वहां से इसका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे बड़ा विवाद का कारण ही ये नजर आ रहा है कि जो बफेलो मीट है ये सप्लाई करती है, इसका मेन काम है बफेलो मीट का, मतलब भी इसके प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह है ये जो सप्लाई करती है। और जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उनको ये शक है, मतलब अभी तक तय नहीं है, शक ये है कि भाई काऊ मीट भी ये शायद सप्लाई करती है, मतलब गाय का जो मांस है वो हो सकता है ये सप्लाई करती है, मतलब ऐसा शक है। पर कंपनी ने साफ साफ कह दिया है कि हम काऊ मीट सप्लाई नहीं करते हैं। तो ये है विवाद का कारण, और उन्होंने कहा है कि हम बफेलो मीट ही सप्लाई करते हैं, और बाकी क्या है क्या नहीं है वो कंपनी वालों को पता है। तो अब ये जो काम कर रही है बफेलो मीट एक्सपोर्ट करने का, इसको लेकर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है, अलग अलग लोगों को अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग हो सकते हैं, और स्पेशली जो प्योर वेजिटेरियन है या कुछ कम्युनिटी के लोग हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि वो इन चीज़ों के खिलाफ है। काफ़ी कम्युनिटी वाले लोगों को ये नॉर्मल लग रहा होगा। तो हर किसी की विचारधारा है, और पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा। ये पर्सनली मेरा विचार है, भले चाहे कितना भी लिस्टिंग गेन्स मिल जाए, पर मैं ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूं और मुझे भी ऐसी कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपका व्यू अलग हो सकता है, इसीलिए कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। और बाकी अपना काम है रिव्यू करने का, तो रिव्यू मैं पूरा कर दूंगा, डिसीजन आपको लेना है। और बाकी इसके 3-4 प्रोसेसिंग प्लांट भी है, और आगे जो आईपीओ से पैसे जुटाएगी उससे कुछ आगे और भी एक्सपेंड करने वाली, अपने प्रोसेसिंग प्लांट जो है और बढ़ाने वाली है। तो ये है इसका काम। इसी के कारण इस आईपीओ का ज़्यादातर विरोध हो रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रिव्यू भी मत कीजिए, पर रिव्यू का काम है, सारी चीज़ें जानना भी जरूरी हो जाता है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। और मुझे देख के कोई भी डिसीजन ना ले, अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही कोई भी डिसीजन आपको लेना है। फिर दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स हम देखें तो 2019 से लेकर 2022 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो इसके एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स लगातार बढ़े हैं, पर 2019 से लेकर 2020 के अंदर इसके एसेट्स जो हैं घटे हैं, उसके बाद वापस इंक्रीमेंट देखने को मिला है। फिर अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2019 से 2020 के अंदर रेवेन्यू घटा है, 2020 से 2021 के अंदर भी रेवेन्यू घटा है, पर अभी आईपीओ आने वाला था उससे 1 साल पहले, मतलब 2022 के अंदर इसका रेवेन्यू वापस बढ़ गया है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है, मतलब थोड़ा संदेह होता है। फिर अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर हर साल ग्रोथ है, रेवेन्यू लगातार घट रहा है पर प्रॉफिट के अंदर हर साल ग्रोथ है। और इसकी नेटवर्थ भी बढ़ी है, नेटवर्थ और रिजर्व कैश भी है इसके हाथ में। और देखा जाए तो इसके ऊपर डेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, 330 करोड़ रुपए का डेप्ट है, पर रिजर्व कैश भी है, और एनुअल प्रॉफिट के हिसाब से लगभग मतलब रिस्क फ्री कंपनी हम मान सकते हैं।
पर अगर इसके रेवेन्यू के पैटर्न को देखें तो रेवेन्यू लगातार 3 सालों से घट रहा है, पर अभी आईपीओ आने से कुछ टाइम पहले इसका रेवेन्यू बढ़ गया और प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। फाइनेंशियल्स इसके मुझे ठीक ठाक लगे, मतलब पर्सनली मुझे क्लैरिटी नहीं आई है। और बाकी अगर इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में देखें तो कोई भी पीयर कंपटीटर अभी लिस्टेड नहीं है। और ये जितना भी मीट वगैरह सप्लाई करता है उसके अंदर, इंडिया के अंदर जितना भी इंडिया से मीट सप्लाई होता है बाहर, तो उसके अंदर 10% हिस्सेदारी इस कंपनी की है। फिर दोस्तों बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो ये आईपीओ 20 जून से लेकर 23 जून के बीच में ओपन रहेगा और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 555 रुपए से लेकर 585 रुपए के बीच में। और ये 25 शेयर का लॉट है और इसका इश्यू साइज है 480 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 150 करोड़ रुपए के और ऑफर फॉर सेल के अंदर 323 करोड़ रुपए के ये शेयर जो है सेल करेंगे अपने वोटर्स। तो ये हो गई सारे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर देखें तो अभी तक आज की तारीख में ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर आपको अप्लाई करना है तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए। जब तक 20% से ऊपर ग्रे मार्केट का प्रीमियम नहीं जाता है तब तक हमें वेट करना चाहिए लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो मेरा कोई भी पर्सनल व्यू नहीं है, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री की समझ नहीं है और मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूं, तो मुझे इसका फ्यूचर भी नहीं पता है। तो मेरा पर्सनल व्यू इसके अंदर कुछ भी नहीं है और पर्सनली देखा जाए तो मैं इसके अंदर अप्लाई नहीं करने वाला हूं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। आपका डिसीजन या किसी और का डिसीजन अलग हो सकता है, तो आप इस इंडस्ट्री जो मीट इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ देख के आप उसका डिसीजन बना सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है और पर्सनली मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। और वैसे मेरा खास रिव्यू करने का भी विचार नहीं था इस आईपीओ का, पर फिर भी क्या है कि सब लोगों को जानकारी होना आवश्यक है और हमारा काम है आईपीओ रिव्यू करने का, तो इसीलिए मैंने सोचा आईपीओ रिव्यू कर दिया जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा और आप डिसीजन ले पाए होंगे कि आपको अब अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस आईपीओ में आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।